ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 31 जनवरी 2023 को परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। वो महावाक्य जो योग के द्वारा परमात्मा हमारे कानों में बातें करता है। नुमा शाम का समय, अमृत वेले का समय, ये दो पल हैं जिसमें हमारे आसपास की ऊर्जा बहुत बहुत पॉजिटिव होती है और पॉजिटिविटी के ऑरा में, पॉजिटिविटी से जुड़ने में सेकंड भी नहीं लगता है। तो आइए इस पॉजिटिव ऑरा में, इस नुमा शाम के अपने परमात्मा से मिलन मनाते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनसे रूबरू होकर बातचीत करते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो जाने अनजाने में हमें मिल रही हैं, महसूस भी होती हैं, फिर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जितना हम उसका ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना और हम उसके करीब होते जाते हैं। हम शुक्रिया, धन्यवाद मनुष्यों का भी करते हैं, और जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उन मनुष्यों के हम करीब होते हैं। इसी तरह से वो सुप्रीम सोल, वो परवरदिगार, वो परमात्मा जो हम सब रूहों का पिता है, जो हमें ज्ञान की तीसरे नेत्र से दिखता है, इस पल नुमा शाम के समय अपने दोनों चक्षु को जब हम बंद करते हैं और अपने तीसरे चक्षु से उसको देखते हैं तो वो हमें नजर आता है। जब हम अपने इन चक्षु को बंद करते हैं, इसका अर्थ है अपने आप को, अपने अस्तित्व को बंद कर लेना कि मैं कौन हूँ। अपने नाम को बंद कर लेना, अपने से संबंधित हर चीजों को बंद कर लेना, शून्य में चला जाना। फिर उसकी रूह रिहान होती है कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे हमारी मदद कर रहा है। अदृश्य तरीके से, कभी लोगों के द्वारा, कभी संकल्पों के द्वारा, कभी बोल के द्वारा, कभी कर्मों के द्वारा, अलग अलग तरीके से हमारी मदद किए जा रहा है। हर पल, हर क्षण। कुछ क्षण के लिए देखिए कि हम सुबह से लेकर अभी तक जो कुछ भी कर पाए हैं, चाहे वो हमारी रात्रि की नींद हो, सवेरे का जागना हो और बाकी सारे कार्य हों, वो अगर हो पा रहे हैं तो उसमें वो परमात्मा की मदद मिल रही है। हम अगर इस पल बैठकर उसे याद भी कर पा रहे हैं तो भी ये उसी की हम पर मदद है, कृपा है।
जो हम ये कर पा रहे हैं। एक एक पल, एक एक क्षण जो सुखमय रूप में बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, अगर हम कर पा रहे हैं तो वो भी उसी का आशीर्वाद है हम पर। अगर हम स्वयं खुश रहकर दूसरों को खुशी दे पा रहे हैं, दूसरों का आत्मबल बढ़ा पा रहे हैं, दूसरों में उमंग उत्साह जगा रहे हैं, दूसरों की वाहवाह कर रहे हैं, दूसरों के करे हुए कर्म में उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं, तो उसमें भी उस परमात्मा का ही बहुत बहुत रोल है। इन सभी बातों को मैं इस पल समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। और मन की आंखों से महसूस भी कर रहा हूँ कि मेरी सारी अड़चनें, मेरी सारी रुकावट जो मुझे नहीं दिख रही हैं, वो सब वो ध्यान रख रहा है। कुछ पल के लिए सोचिए कि कितनी ऐसी बातें होती हैं जो हम संकल्प में सोचते हैं और वो सिद्ध होने लगी हैं। मैंने अभी सोचा, अभी हो भी गया। मैंने अभी बोला, अभी हो भी गया। मैंने अभी करना चाहा और वो हो भी गया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पिता ही कर सकता है। ये वही है, उसकी शक्तियां ही हैं जो ये सब संभव हो पा रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे छोटे छोटे संकल्प, मेरा छोटा छोटा कार्य, चाहे वो भोजन का खाना हुआ, उसका हजम होना हुआ, मेरी चाह किसी चीज की वो पूरी हुई, ये सब कुछ छोटी से छोटी बात वो कर रहा है। देखिए कि सुबह से लेकर अभी तक हमने कितने छोटे छोटे काम किए होंगे जो हमारे लिए डेली रूटीन के हैं, मगर वो सब अच्छी तरह से पूर्ण हुए। वो सब प्रभु की हम पर कृपा है। इस ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ अब हमारा उससे मिलना, उससे बातचीत करना, उससे रूह रूहान करने का पर्पस ही बदल गया है। ऐसे पिता के साथ हम सब क्यों न रूह रूहान करें। Now I have the purpose. Why should I remember my father? मैं क्यों न उसे याद करूं जो हर पल मेरी याद में रहता है। मैं क्यों न उसका ध्यान करूं
जो हर पल मेरा ध्यान रखता है। मैं क्यों ना उससे मिलने जाऊं, जो हर पल मेरे साथ होता है। इस प्यार को समझिए, इस प्यार को महसूस कीजिए परमात्मा का। एक ऐसा प्यार जो कभी ये नहीं जताता कि ये मैंने किया। एक ऐसा प्यार जो कभी ये एहसास नहीं कराता कि तुम कर ही नहीं सकते थे, ये तो मैं हूँ तो तुम कर पा रहे हो। एक ऐसा प्यार जो उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता। ये प्यार, इतना पवित्र प्यार सिर्फ मेरा परमात्मा ही दे सकता है। भाव विभोर हो जाइए अपने परमात्मा के प्रेम में, उसके मिलन में। वो परमात्मा जो हर पल हमें असीम प्रेम देता है। कुछ क्षण के लिए आज ग्रेटिट्यूड की भावना को देखिए कि वो मेरा ऑलमाइटी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके रखता है। वो मुझे प्रोटेक्ट करता है हर अड़चनों से, हर बाधाओं से। वो ही है जो मुझे तंदुरुस्त रखता है, मेरे मन को भी दुरुस्त रखता है। महसूस कीजिए कि सवेरे से लेकर अभी तक अगर हम एकदम ठीक ठाक हैं, सब कुछ यथाचित कर पा रहे हैं, तो ये सब उस परमात्मा की हम पर ग्रेस है, उस भगवान की हम पर कृपा है। महसूस कीजिए कि हमें सिर्फ प्यार देने वाला, वो असीम प्यार से भरने वाला एक परमात्मा ही है और कोई नहीं। वही है जो सच्चा सच्चा हमारा साथी है, जो कभी भी मुझे कुछ नहीं कहता, ना टोकता है ना रोकता है। चाहे मैं कितना भी गलत करूं, वो मुझे करने देता है और गलतियों के बाद भी मेरे साथ खड़ा होता है। महसूस कीजिए, रोम रोम में फील कीजिए उसके प्यार को। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। भरिए अपने आप को अपने परमात्मा के इस प्रेम से, उसकी शक्तियों से। प्रेम भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम आज अपने आप को परमात्मा के प्रेम की शक्ति से भर रहे हैं, दिल से उसे अपना रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि हाँ, तू ही मेरा माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा, तू ही गुरु, तू ही टीचर, तू ही मेरा बालक है। हर रूप में तू ही तू है और कोई कुछ भी नहीं। महसूस कीजिए कि ये सारे जितने वर्ल्डली रिश्ते नाते हमें मिले हैं, वो इस जन्म के मिले हैं, इस काया के साथ हमें मिले हैं। काया के साथ हमारी जो माया जुड़ी हुई है, वो इस जन्म की ही है। मगर वो परमात्मा जन्मों जन्मों से आत्मा के साथ है। देखिए अपने आप को कि जब मैं कुछ पल का नवजात शिशु था, उस समय आत्मा कितनी प्योर आई थी। अपने बचपन को याद कीजिए, अपनी उस अवस्था को देखने की कोशिश कीजिए जब आप छोटे से बच्चे थे। कितने प्योर थे, किस फॉर्म में भगवान ने मुझे
इस धरती पर भेजा था। एकदम प्योर था मैं, इतना प्योर कि कैसी भी स्थिति में मैं मोल्ड हो सकता था। अब वो वापस मुझे उसी प्योरिटी के फॉर्म में वापस ले जाना चाहता है, और उसी के लिए मैं बस उसकी याद में बैठा हूँ। ये नुमा शाम का समय, परमात्मा मिलन का समय मुझे उसी प्योरिटी से भरता है, मुझे याद दिलाता है, मेरी रियलाइजेशन को जगाता है कि मैं कैसे आया था और अब वापस कैसे जाना है। महसूस करें कि जब आया था तो ये सीडी मेमोरी की, मन और बुद्धि की, संस्कारों की, पिछले जन्मों की मेरी कैसी थी, और अपनी इस उम्र तक मैंने इस सीडी में क्या क्या चढ़ा दिया है, क्या क्या रिकॉर्डिंग और कर दी है। उनमें से बहुत अच्छी भी हैं और कुछ ऐसी भी है जो नहीं होनी चाहिए थी। अब वापस मुझे उसको वैसे ही प्योर फॉर्म में वापस भेजना है। ये योग की अग्नि जो हम कर रहे हैं, ये ध्यान, ये अवस्था जिसमें बाहरी सारी बातों से हटकर कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कौन है, मेरा अस्तित्व कौन है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ कौन है, इन सभी बातों को भूलकर मैं एकदम ब्लैंक, एकदम शून्य, कुछ नहीं जानता, एकदम अबोध बालक की तरह इस याद की यात्रा में बैठा हूँ। ये याद की यात्रा मुझे एकदम ब्लैंक स्थिति में लेते हुए ये अग्नि मेरे पापों को भस्म कर रही है। याद रखिए, जब जब हम परमात्मा के साथ मिलन मनाते हैं, सच्चे दिल से जुड़ते हैं, सच्चाई से उसके साथ होते हैं, उसके साथ याद की अग्नि हमारे सारे पापों को स्वयं भस्म करती रहती है। पिछले जन्मों के, इस जन्म के जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में कर्म किए हैं, वो सब भस्म होते रहते हैं। इस समय आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, ऐसा महसूस कीजिए अपने आसपास एक अग्नि जल रही है, एक ऐसी अग्नि जिसने सुदर्शन चक्र की तरह आपको घेर रखा है और आप उसके भीतर बैठे हैं। वो अग्नि की लपटें, वो लौ बहुत प्रज्वलित हैं, मगर आप पर असर नहीं कर रही हैं। आप परमात्मा की याद में बैठे हैं। ये वो दुपट्टा है याद का जो आपको इस अग्नि की तपन से बचा रहा है। आप बिल्कुल प्रहलाद की तरह अपने परमात्मा को याद कर रहे हैं। और ये याद का दुपट्टा, ये याद का आंचल आपको इस अग्नि से बचा रहा है, मगर भीतर ही भीतर ये अग्नि आपके संस्कारों को परिवर्तित कर रही है। आपके पुराने बेकार कर्मों को काट रही है। आपकी कट उतर रही है, पापों की कट जो जाने अनजाने में, संकल्पों में, बोल में, कर्मों में चढ़ती रहती है।
रोज चढ़ती रहती है, वो सब उतर रही है। मैं सिर्फ अपने परमात्मा को याद कर रहा हूँ। महसूस कीजिए कि आपके आसपास की अग्नि जल रही है। पूरे कमरे का दृश्य अलग हो रहा है। ऑरा एकदम सुनहरे लाल रंग का हो गया है और इसी में बीचों बीच परमात्मा की कृपा एक रोशनी के रूप में आप पे पड़ रही है, जो आपको एक सुदर्शन चक्र में बचा के रख रही है। महसूस कीजिए परमात्मा का यह असीम प्यार कि हम एक क्षण उसे याद करने के लिए बैठते हैं और वो हजारों क्षण हमारे साथ होता है। मैं परमात्मा की याद के लिए एक पैर आगे बढ़ाता हूँ और वो हजारों कदम हमारे साथ चलने के लिए तैयार होता है। मुझे उससे कुछ मांगने की दरकार नहीं, मुझे उससे कुछ कहने की दरकार नहीं। मैं उसका सर्वश्रेष्ठ बच्चा हूँ। बिना मांगे ही वो मुझे सब कुछ देता है। उसने मेरा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है और यथाचित बहुत अच्छा और श्रेष्ठ भाग्य लिखा है। वो मेरे बारे में कुछ भी गलत लिख ही नहीं सकता और मैं उसकी संतान हूँ, इसलिए मैं अपने कर्मों से कुछ भी गलत कर नहीं सकता। अपने आप को, आत्मशक्ति को बढ़ाइए और इस संकल्प को और ज़्यादा प्रबल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए और महसूस कीजिए एक एक शब्द को कि मैं उसकी संतान हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। उसने मेरा बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य लिखा है। मैं इस पल इस यूनिवर्स में ये मैसेज देख रहा हूँ, लिखा हुआ मेरे लिए स्पेशली आ रहा है कि तू मेरा सर्वश्रेष्ठ बच्चा है। इससे अपने आप को भर लीजिए इस प्रेम से कि मैं परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ बच्चा हूँ। उसने मेरा श्रेष्ठ भाग्य लिखा है। मुझे किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। मुझे व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है। मुझे दुआएं कमानी हैं। परमात्म प्यार से और दुआओं से मेरा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाता है। मैं अपने समय को समर्थ कर रहा हूँ। हर पल कुछ न कुछ सेवाओं में लगा हूँ, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, और ये सेवाएं मुझे दुआएं दे रही हैं, जिनसे मेरा भाग्य खुल रहा है, अड़चनें दूर हो रही हैं। मेरे सामने कर्म ही कर्म दिख रहा है। मेरे सामने मेरे कर्म आ रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म, और मैं उनके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं परमात्म प्यार, परमात्म सेवाओं में इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मुझे किसी बात की कोई फिक्रात नहीं है। मेरे कार्य बने हुए हैं,
सब कुछ संभव हो रहा है। सारे काले बादल नकारात्मकता का, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे किसी भी रूप में नकारात्मकता थी, वो सारी नेगेटिविटी मेरे ऊपर से छट गई है। परमात्मा की असीम किरणें आ रही हैं, जो मेरे मार्ग प्रदर्शन कर रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से दिल से बातें करता हूँ और उसी की सुनता हूँ। मैं बहुत बहुत नम्रचित व्यवहार वाला व्यक्ति हूँ। परमात्मा के प्यार ने मुझे इस तरह से भर दिया है कि मैं उस लदे हुए पेड़ के समान हूँ, जिसके फल स्वयं नीचे आ रहे हैं, झुके हुए हैं। मन के पर्दे पर एक ऐसा वृक्ष का दृश्य देखिए, जो फलों से लदा हुआ है और झुका हुआ है। कितना नम्रचित है। उसे किसी बात की कोई फिक्रात नहीं कि ये फल कौन खाएगा, जिसने सींचा है या नहीं सींचा, वो सब के लिए वो फल दे रहा है। मुझे ऐसा ही वृक्ष बनना है। मैं परमात्मा के प्रेम से लदा हुआ हूँ, बहुत बहुत नम्रचित हूँ, झुका हुआ हूँ। अहंकार से परे, बहुत नम्रचित, सबकी सुनने वाला, सबको खुशियाँ देने वाला, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला। और ये मेरे परमात्म प्यार से ही संभव है। जब मैं भरपूर होऊंगा, तभी मैं भरपूरता दूंगा। मेरे अंदर का खालीपन दूर हो रहा है। परमात्मा के प्रेम से मैं भरा जा रहा हूँ। उसके असीम प्रेम ने मेरे अंदर के खालीपन को समाप्त कर दिया है। इसलिए सारी आवाजें आनी बंद हो गई हैं। क्यों, क्या, कैसे, सब समाप्त। कोई प्रश्न नहीं, किसी के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी नहीं। एकदम फुल स्टॉप। इस संपूर्णता को, भरपूरता को मैं महसूस कर रहा हूँ। ये संपूर्णता मुझे परफेक्ट बना रही है। कुछ क्षण के लिए अपने आप को इस परमात्मा की कैनोपी में देखिए कि वो मेरी माँ के रूप में मुझे अपनी गोदी में लिए हुए है। परमात्मा का स्वरूप एक माँ के रूप में देखिए, और आप एक छोटे से बालक उस माँ की गोद में हैं। अभी भी छोटे से बालक हैं। उसके असीम प्यार में समाये हुए बहुत बहुत लाइट अनुभव कर रहे हैं। एकदम लाइट, एकदम हल्कापन अनुभव कर रहे हैं। जैसे सारी चिंताएं, सारा बर्डन उस माँ ने ले लिया है। एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। आत्मा बहुत सुकून महसूस कर रही है, हल्कापन महसूस कर रही है, तैयार हो रही है
अपनी नई जर्नी के लिए। इसी भाव के साथ अब मैं वापस आ रहा हूँ। On a count of 3, I am back. 1, 2 and 3. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।